कि कारगो अपनो पटोहिया के काट दम का ना आखिर दहेज रहुआ मांगम दोबारा काय काट देना सब कोई सन के हो जैसा। एगो बेटी के दहेज खातिर काट दौड़ गइल बा, का सही बात हो? हाँ सही बात है। वो एक हंसुआ मिला। हंसुआ में हाँ, उसमें थोड़ा सा ब्लड भी लगा हुआ था और उसमें कपड़ा का भी पूरा रेसा लगा हुआ, खटिया लगा हुआ था, उस पर पंखा चल रहा था, मच्छरदानी भी लगा हुआ था। तो उसमें से वो आदमी था वहां पर, लेकिन वो क्यों कोई सूचना दे दिया कि प्रशासन आ रही है, तो वहां से आगे जैसे बुलेट दिए हुए हैं, बहुत सारे दहेज भी दिए हुए थे, बुलेट दे के शादी किए हुए थे। तो वो बोल रहा था कि हमको 4 चक्का चाहिए और गाड़ी की व्यवस्था जरूर कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आपको भी बेटी को गाड़ी के लिए वही काट दिया जाएगा। बिहार है और दहेजों का भरमार है, गरीब अपना खेत बेच कर दे दहेज, तभी लड़के वाला के घर नहीं भरता है। यही इन लोग का बड़ा एक व्यापार बन गया है। वैसे में पूर्वी चंपारण से एक दहलता हुआ, दिल धड़काने वाले, आपके पैर तले जमीन खिसकने वाले एक घटना को मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, जिसमें एक हमारे साथ में एक साथी खड़े हुए हैं, इनसे कुछ जानकारी लेंगे। जानकारी क्या है कि एक लड़की का उसके ससुराल वाले हंसुआ से काट देते हैं। अब बताइए कि हंसुआ को बोला जाता है कि जिस खेत में चला जाए उस खेत को साफ कर देता है। जिस घर में अगर हंसुआ चला गया है और जिस हंसुए से काट दिया जाता है उस घर में क्या होगा। तो सबसे पहले प्रभात मुझे का स्वागत है। धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पर आए और ऐसे मुद्दों को आप उठा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। हम जानने का प्रयास करेंगे और मेरे व्यूअर्स भी जानने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले आपने गया उस जगह पे तो क्या क्या देखा। जी, हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ से प्रशासन लाश को लेके कुछ दूर पे आ गई थी। वहाँ पे उस लाश का सिनाद हो रहा था, तो वहाँ पे हम पहुँचे। वहाँ पे वहाँ के मुखिया भी थे, अजय सहनी जी, और हम लोग भी वहाँ पहुँचे। रात के कम 2 बज रहे थे। तो वहाँ पहुँचा तो हमने देखा कि ये तो इसका डेथ हो गया था। उसमें पुलिस प्रशासन उसका सिनाद कर रही थी, तो उसमें विटनेस के तौर पे हमने भी सिग्नेचर किया और वहाँ से उस लाश को सिनाद करके और उसको पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी सदर हॉस्पिटल भेज दिया गया। और वहाँ से प्रशासन को लेके मैं उसके घर पे जब पहुँचा, तो जब उसके घर में हम लोग गए प्रशासन के साथ, तो हम लोगों ने उसके घर को जाके जांच किया, तो वहाँ पे कोई लोग नहीं मिले। लेकिन जब उसके घर में हम लोग गए तो उसके बेड को हम लोगों ने देखा खंगाला, प्रशासन ने देखा खंगाला, तो उसके अलमारी के ऊपर से वो एक हंसुआ मिला। हंसुआ में हाँ, उसमें थोड़ा सा ब्लड भी लगा हुआ था और उसमें कपड़ा का भी पूरा रेसा लगा हुआ था। तो उसको प्रशासन ने जब्त किया और साड़ी को जब्त किया। वहाँ से और भी आगे गए, देखे, ढूंढे, लेकिन वहाँ कोई मिला नहीं। फिर वहाँ से हम लोग आ गए। फिर उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद लाश को उनके ससुराल में ही भेजा गया। अच्छा, आपने जब ससुराल में गए, अब प्रशासन भी थे साथ में, तो घर में आपने क्या क्या देखा? क्या उनके घर वाले उस घर में छुप के सोए थे, पंखा चल रहा था, लाइट जला हुआ था, या सबने घर को लॉक करके फरार हो गए? नहीं, वहाँ पे हम लोग जब पहुंचे तो वहाँ पे एक खटिया लगा हुआ था दरवाजे पे, जैसे बरामदा टाइप का होता है पीछे, तो वहाँ पे खटिया लगा हुआ था, उस पर पंखा चल रहा था, मच्छरदानी भी लगा हुआ था। तो उसमें से वो आदमी था वहाँ पर, लेकिन वो क्यों कोई सूचना दे दिया कि प्रशासन आ रही है, तो वहाँ से आदमी वो फरार हो गया। और उसके बाद हम लोग जब घर में गए तो पूरा प्रॉपर वे से 2-3 रूम है वहाँ पे। एक इसका रूम है, इसके दियादिन का एक रूम था जिसमें ताला लगा हुआ था, 2 रूम खुला हुआ था। तो दोनों रूम में देखे तो एक रूम में जब उसके दियादिन के रूम में हम लोग गए, प्रशासन गई वहां पे, उसके पीछे पीछे हम भी थे, तो वहां बेड और कुछ नहीं लगा हुआ था। सिर्फ बेड पे, पलंग पे जो प्लास्टिक रहता है, सिर्फ प्लास्टिक था, बाकी वो मतलब लपेट उपेट। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये साजिश के तहत पूरी हत्या की गई थी। साजिश की तरह। तो क्या लगता है कि दहेज हो सकता है या घर में विवाद हो सकता है? जी, हम लोग पहले भी इनसे, चाची एक दिन बात कर रही थी, जिनकी बेटी है वो बात कर रही थी खेत से, तो हमको पता लगा कि ये जैसे बुलेट दिए हुए हैं, बहुत सारे दहेज भी दिए हुए थे। बुलेट? हाँ, बुलेट। साहेबगंज में एक बुलेट राजा आया था जिसको बुलेट नहीं दिया गया तो शादी नहीं हुआ था। लड़का क्या काम करता है जिसको बुलेट दिया गया है? लड़का क्या काम करता है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन ये लोग बुलेट दे के शादी किए हुए थे। तो वो बोल रहा था कि हमको 4 चक्का चाहिए। अरे वाह, बहुत बड़ा एक सवाल निकल गया भैया। एक ने तो अपना खेत बेचा है कि क्या बेचा है कि बुलेट दिया, और बुलेट देने के बावजूद भी अब 4 चक्का मांग रहे हैं। भैया, आपके पास अगर माँ अगर बेटी को पैदा करती है ना, तो सबसे पहले गाड़ी की व्यवस्था जरूर कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आपको भी बेटी को गाड़ी के लिए वही काट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। फिर आपने क्या देखा? तो वही हमने सुना, तो उसी के एवज में इसका हत्या ये लोग
कर दिया है। बाद में पुलिस प्रशासन इसको जांच कर रही है, आगे की कार्रवाई वो करेगी विशेष। कुछ यहाँ पे ग्रामीण माता बहनें हैं, इनसे भी मैं जानने का प्रयास करूंगा। चाची हमरे के बताई रुआ कएगो बेटी बा? हमरे एको गो नहीं। रुआ एको बेटी नहीं के पतो तो होई नु? हाँ एगो पतो। एगो पतो बाटे। ई पहले बताई कि कारवो अपनो पतो या के काट दम का? ना आकि दहेज रुआ मानम दोबारा? काय काट देनो सब कोई सन के हो जाई सर। तो रुआ गांव के एगो बेटी के दहेज खातिर काट दौड़ गइल बा, का सही बात हो? हाँ सही बात है। रुआ घर देखे का? ना सर हम ना गोरन। सुननी हो? हाँ सुन लो। ओने सच्चाई है न बाटे कि दहेज के लेके? हाँ दहेज के लिए काटे हैं। अब बताएं कि हर कोई कि बेटी के काटिए देवल जाए तो फिर बेटी आई कहाँ से? कहाँ से आई? अब बताएं कि हर कोई के बेटी के काटिए देवल तो कहाँ से बेटी आई? कहाँ से आई बेटी? रुआ तो कोई के बेटी है हाँ, है ना? हाँ। आप तो रुआ लगे बेटी बाना ना। तो हो सकता कहीं बेटी के दर्द लगे ना होके? ना काहे ना हुई बेटी के दर्द? काहे के बोले पतो न बा? हाँ तो पतो लियल में तब न आइल बा। तो पतो के तो दहेज से लेकर आइल बानी, दहेज के कारण से ही हत्या हुई बटे। फिर हम पूछतानी एक जने और बानी यहाँ माता जी, ये पहले बताई रुआ गई रहनी देखे? गए रहनी। अच्छा वो जो लड़किया के हत्या हुई बा उनको ससुराल के गांव के नाम का? झाड़वा बोले लकान। झाड़वा। झाड़वा। अच्छा तो झाड़वा में गई नी तो का देखनी, कब बजे रात के गई रहनी? हमने तो गानी से यहाँ से 12 बजे रात के खबर आली, 1 बजे पहुँचनी सर। 1 बजे पहुंचनी। हाँ। का देखनी हुआ? गानी से तो हमने कहा तो प्रशासन में हमने का पहले आए रहे। प्रशासन आई रहे? हाँ। तो रुआ के लाश देखे के मिलल की ना? मिलल। हाँ। रुआ के लाश देखनी तो का देखनी? देखनी से वही पलंग पर बिछावना पर आ मुआ के सुता देले रहलन सर। रुआ का लागत कैसे मार सकल जाता? मुआवल बाटे ओकरा के। माल बटे। हाँ। अच्छा एक बात बताई कि हर कोई अपना पत्नी के मार सकता? कहाँ से मार दी? सब कोई के ना मार दी, वैसन बात अपने मार के मुआ देले बा। तो वो कैसन बारन पति की अपना पत्नी के मार दिल? हाँ तो ओकर घर खालदान निमन नहीं खे तबे मुआवले बा। अच्छा शादी भइल तो कुछ रुआ के जानकारी होई रहे? जानकारी हुई तो ओकरा घर में बिया हुई ना भइल? ना जानकारी ना भइल तबे बिया भइल ओकरा घर में। अच्छा सुनिए का फिर से दहेज मांगले तो सही बात हो? हाँ गाड़ी मांगता 4 चक्का। 4 चक्का? हाँ, बाप रे बाप। एगो बुलेट दिया 4 चक्का? बुलेट दिया गल बा तब 4 चक्का मांगता, वही दहेज ला मुआवले। अच्छा कोई रहनी तो घरवा कैसा रहे? घर का निमन बाटे ओको। 4-5 तलाक रहे? ना घर निमन है के अल्बेस्टर तो ऊपर से धइल बा। अल्बेस्टर बा? हां छतु का डाला बताई कि अल्बेस्टर बाटे तो बुलेट चाहिए तो वो घर पर इतना घमंड कइले बा, गाड़ी मांगता। ये गाड़ी बोल दो 4 चक्का जेकरा 5 तला के बिल्डिंग होके ओकरा काका चाहिए तो उन कहतन त बेटिया का जरूरी तब 4 चक्का दी। अब ऐसे में हम लड़की के मतारी से कुछ मिले माई से और कुछ बात करम